कृत व अहंमकी दीनता मनुष्य को हीन बना छोड़ती है। वही प्रकृत दीनता मनुष्य के स्वभाव और सम्मान को अक्षत रखकर सत्य की प्रतिष्ठा करती है। जहाँ और सत्य का अर्थ वही है जो मनुष्य के जीवन व वृत्ति को मंगल में उच्छल कर दे। ये परम प्रेम में श्री ठाकुर जी की अनमोल वाणी है। और यदि हमने इन वाणियों की तरह अपने जीवन को प्रकृत बनाने की चेष्टा की, तभी हमारा ये जीवन सार्थक है, सुंदर है और हम तभी ईश्वर को प्रेम करते हैं। हमारे हृदय में यदि हमारे जो भावनाएं हैं, यदि लोगों के प्रति दिखाने का कुछ और बोलने का कुछ और बाहर से कुछ अंदर से कुछ इस तरह का हो, तो हमारा जो ये मानव जन्म है ये बहुत ही दुर्गति में चला जाएगा। क्योंकि ये ठाकुर जी की ही वाणी है। मन, मुख और विचार ये तीनों एक होने चाहिए। यदि ये तीनों एक ना हो तो अंदर का विचार शुद्ध नहीं होता और उसमें भी परमपिता निवास नहीं कर सकते। ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं। हम ईश्वर को दे भी नहीं सकते कुछ, हमारी वो हैसियत ही नहीं है। क्योंकि जो भी पाते हैं ये ईश्वर प्रदत्त चीज़ों से लेके ही ईश्वर को देते हैं या किसी और को देते हैं, या जो भी अभिमान हम करते हैं ये सब ईश्वर की चीज़ों को सोचते हैं कि हमने किया है, हम ही ने ये सब अचीव किया है। नहीं, परमपिता ने हमें आशीष दी है, उस आशीष के स्वरूप हमें ये सब मिला है। और यदि ये सब प्राप्त करके हम अपने आप को ये सोचें कि हमने हमारे महानता के कारण ये सब अचीव किया है, तो हम गलत हैं, हमारी सोच गलत है। जिस तरह से ये फूल अपने आप हवा में देखिए कितनी सुंदर तरीके से हिल रही हैं, नाच रही हैं। क्या हम इनको नचा रहे हैं? क्या हम इनको नचा सकते हैं? अपनी इच्छा से कोई नहीं कर सकता। ये परमपिता की दया होती है, जो परमपिता ये सब खेल रचते हैं और हम सोचते हैं कि ये हम कर रहे हैं, हर काम हम कर रहे हैं। हमारी कोई ताकत नहीं कि हम एक पौधे के फूल को खिला सकें। हमारी कोई हैसियत नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते बिना प्रभु के आशीर्वाद के। शक्ति संपन्न दुर्बलता, इसके विषय में ठाकुर जी ने एक बात कही है, जो शक्तिमान दुर्बल को और भी दुर्बल बना सकता है, उसकी शक्ति की दुर्बलता और भी बढ़कर दुर्बलता को शक्ति संपन्न कर देगी। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए ठाकुर जी ने हमें सावधान किया है। जो शक्तिमान है, जो बलवान है, ईश्वर ने यदि किसी कारणवश उसे शक्तिमान बनाया है और उसे अपने शक्ति का अभिमान हो गया है, तो वो सावधान हो जाए, वो किसी भी दुर्बल को ना सताए। क्योंकि यदि उसने किसी दुर्बल को और भी दुर्बल बना दिया तो उसकी जो शक्ति है वो दुर्बल हो जाएगी। उसमें जो परमपिता ने शक्तियाँ दी हैं वो दुर्बल हो जाएंगी और इसी तरह वो अपने जीवन को ख़त्म कर लेगा। परम प्रेममय की वाणी है कि धनी हो किंतु क्षति नहीं, धनी होने से कोई क्षति नहीं, किंतु दीन एवं दाता बनो। धनवान यदि अहंकारी होता है तो अत्यंत शीघ्र ही वो दुर्गति में पतित होता है। जीवन का ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसके विषय में परमेश्वर ने हमें इंगित नहीं की है, मगर उस इंगित को हम तभी समझ सकेंगे जब हमारे अंदर भक्ति जागृत होगी। जिस तरह से ये आसमान हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं, ऊपर की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें
आकाश से ही मिलती है। सूरज उगता है पूर्व दिशा की ओर से और हमें ये इंगित करते हैं कि आप भी इसी तरह से इस पृथ्वी को रोशन करो। आपकी हर एक लालिमा से, जिस तरह से ये सूर्य हमें प्रकाश देते हैं, ये कहते हैं कि आपकी लालिमा से ये पृथ्वी और पृथ्वी के एक एक इंसान का जीवन सुंदर बन जाए, अच्छा बन जाए, भक्तिमय बन जाए। और ये माटी हमें ताकत देती है कि हम माटी के हर एक ऋण को जो है चुका दें। वो कैसे चुका सकते हैं हम यदि प्रभु को प्यार करें, प्रभु की बातों को माने, अपने माँ बाप की बातों को माने, तो ये हो सकता है। पृथ्वी के हर एक कोने में ईश्वर का वास है। पृथ्वी के हर पत्ते में, पृथ्वी के हर फूल में उनका निवास है। ठाकुर जी ने पुनः हमें इंगित की है कि जो सिद्धि के कौशल को चरित्रगत कर उस भाव में जीवन को नियंत्रित करते हैं, उन्हीं को प्रकृत रूप से साधु कहा जाता है। मगर ऐसा हम नहीं करते हैं। मोस्टली लोग सोचते हैं कि हम अपने जीवन को एंजॉय करेंगे, ऐसे जैसे तैसे अपने जीवन को चलाएंगे, जो मर्जी हमारे जीवन में हम वो करेंगे। मगर जिन्होंने सद्गुरु को अपनाया है, मगर जिन्होंने सद्गुरु की शरण ली है, सद्गुरु की दीक्षा ली है, वो समझ जाते हैं, जल्दी समझ जाते हैं कि प्रकृत साधु बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जिस तरह से माँ की पूजा ठाकुर जी ने इसीलिए करने के लिए कही है ताकि हमारे आगे से ये सब जो रहस्य है, रहस्यमय चीज़ें, जो सांसारिक रहस्यमय चीज़ें हैं, वो सब मिट जाएं, हट जाएं, इधर से उधर छट जाएं। उस आसमान में जिस तरह से बादल छाए हुए रहते हैं और सूर्य की किरणें नीचे तक नहीं आ पाती, धरती को छू नहीं सकती, हमारे जीवन को स्पर्श नहीं कर सकती, ऐसे ही ये माया का जो रूप होता है, वही प्रपंच रचते हैं और वही हमें माया देते हैं। तो माया के रूप में हमें माँ की आराधना ठाकुर जी ने इसीलिए ही करने के लिए कही है ताकि ये माया रूपी बादल हट जाएं, छट जाएं, हमारे जीवन में साफ आसमान बन जाए, ताकि सूर्य की पवित्र किरणें हम तक पहुंच सके और हमारा ये जीवन उज्जवल बन सके और हम दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सके, इस पृथ्वी को रोशन कर सकें। इसलिए माँ की आराधना भी करने के लिए ठाकुर जी ने कही है। हमें माँ से डरना भी चाहिए और माँ से प्रेम भी करना चाहिए, तभी हमारे अंदर जो रिपुएँ हैं नष्ट होंगी और हम प्रभु की भक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। माँ से केवल हमें भक्ति, शक्ति और त्याग की प्रार्थना ठाकुर जी ने करने के लिए कही है। और जब भी हम ये सब प्रार्थना करेंगे तभी हमारे अंदर के जो रिपुएँ हैं वो शांत होंगे और हमें साधु यानी कि अंदर से जो सादगी, सादे विचार, उच्च विचार और जीवन को उन्नत बनाने का तरीका तुक परमेश्वर हमें देंगे। हमारा ये जीवन सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा। श्री श्री ठाकुर जी ने साथ ही साथ एक बात और कही है कि अन्न की प्रतिष्ठा ही आत्म प्रतिष्ठा होती है। स्मरण रखो, दूसरे के जीवन, यश और वृद्धि की प्रतिष्ठा करना ही तुम्हारे जीवन, यश और वृद्धि और प्रतिष्ठा लाभ का एकमात्र पथ है। किंतु वैसा करोगे सिर्फ चिंता, कथनी या इच्छा में ही नहीं, इसमें भूल होने पर तुम्हारी सारी चेष्टा, सारे कर्म भूल में ही
शेष हो जाएंगे। हम सभी को ठाकुर जी की इन बातों को, इन नीति निर्देशों को मानते रहना है और परम भक्ति की ओर अग्रसर होते रहना है। तभी हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, अपने जीवन में साधु बन सकते हैं। और एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखने के लिए ठाकुर जी ने कही है कि इस शरीर को नाना प्रकार के रंग चंग और चोला पहनाकर जो है साधु का रूप तुम न धरो, अंदर से तुम साधु बनने की चेष्टा करो। अपने विचार उच्च करो, अपने जीवन को उच्च करो, अपने मन को संयमित रखने के लिए प्रभु की भक्ति में समर्पित रहो। तभी हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। आज ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम और जय गुरु। ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करते हुए पुनः आप सभी को प्रणाम और जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।